और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि मशहूर बिल्डर सुपरटेक लिमिटेड और डायरेक्टर्स पर एफआईआर हुई है। सुपरटेक के डायरेक्टर रामकिशोर अरोड़ा, मोहित अरोड़ा पर भी एफआईआर हुई है। सुपरटेक के डायरेक्टर अनिल शर्मा, प्रदीप गोयल का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। सुपरटेक कंपनी के 3 अज्ञात बाउंसर पर भी एफआईआर दाखिल की गई है। तो नोएडा के सेक्टर 58 में 58 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर के भारत आर्य नाम के युवक ने एफआईआर लिखवाई है। L&T हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उनके डायरेक्टर पर भी केस किया जा रहा है। L&T हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर अजय कुमार का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। सुपरटेक और L&T हाउसिंग फाइनेंस पर धोखाधड़ी और साजिश का केस। इको विलेज 1 में गार्डन होम्स नाम के प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी का केस बन रहा है। मुजफ्फरनगर के भारत आर्य नाम के युवक ने 2017 में अपना एक फ्लैट बुक कराया था। करीब 34 लाख के फ्लैट का कब्जा 2022 में देने का कंपनी ने वादा किया था, जिस पर अब कब्जा कर लिया गया और 2022 में कंपनी ने वादा किया था कि दे दिया जाएगा। भारत आर्य ने बुकिंग के दौरान 1,90,510 रुपए जमा कराए थे। सुपरटेक ने L&T हाउसिंग कंपनी से लोन लेने को भी कहा था। हाउसिंग कंपनी ने भरोसा दिया कि 10,21,352 रुपए बिल्डर को देना पर हर महीने मिलेगा 7,500 रुपए अश्योर्ड रेंट। भारत आर्य का आरोप है कि लोन एप्लीकेशन पर 18,20,163 रुपए बिल्डर को दिए गए। कर्ज के बदले ना ही अश्योर्ड रेंट मिला और ना ही मौके पर कोई निर्माण कार्य किया गया। तो नोएडा अथॉरिटी से जानकारी लेने पर पता चला कि प्रोजेक्ट अवैध है। नोएडा प्राधिकरण में सुपरटेक का गार्डन होम्स प्रोजेक्ट पंजीकृत नहीं है। आर्य सुपरटेक पर प्राधिकरण का 122 करोड़ से ज्यादा का बकाया शिकायतकर्ता ने ये कहा है। और साथ ही ये भी बता दें कि फाइनेंस कंपनी से मिलकर सुपरटेक कर रहा है फर्जीवाड़ा। तो ये सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या सुपरटेक जो बिल्डर्स बताए जा रहे हैं फाइनेंसिंग कंपनी के साथ मिलकर ये बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। हजारों ग्राहकों से सुपरटेक ने धोखाधड़ी की है। एक मामले में केस के बाद क्या खुलेंगे और मामले? अवैध प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से लीज रकम क्या लौटाएगा सुपरटेक? तो ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि अगर बड़े बिल्डर्स के नाम इसमें सामने आते हैं और उन पर एफआईआर भी की जा रही है, कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में बेहद अहम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन ग्राहकों का क्या जिन्होंने अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए एक तरीके से। क्योंकि अगर लाखों रुपए वो इस वजह से जमा करा रहे हैं कि एक वक्त के बाद उनका अपना आशियाना होगा और उसके बाद से इस तरीके से धोखाधड़ी की खबरें सामने आ जाती हैं, तो ऐसे में ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी की जा रही है। तो सुपरटेक पर भी और सुपरटेक कंपनी के 3 अज्ञात बाउंसरों पर भी एफआईआर की गई है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो घोटाला एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर जब पहले ही ये जिम्मेदारी दे दी गई है, कह दिया गया कि इसे तैयार किया जाएगा, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो ये कितना बड़ा घोटाला माना जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि रेरा की शर्तों के मुताबिक आपको तय समय सीमा के अंदर आपको प्रोजेक्ट को पूरा करके आपको हैंडओवर करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इको वन विलेज में जो प्रोजेक्ट जिसके लिए बहुत पहले सुपरटेक ने बाकायदा बायर्स से पैसा ले लिया, बायर्स को वो अलॉट कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनको हैंडओवर नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक शख्स जिसने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ था, वो जब अपने अलॉटमेंट के लिए गया कि जब मुझे मेरा पोजीशन दिया जाए, उसके बाद जो है जिस तरीके से गुंडेगर्दी देखने को मिली, चाहे वो सुपरटेक की बात करें या L&T जो फाइनेंस कंपनी है, दोनों की तरफ से उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसके साथ मारपीट की गई जो है, उसके बाउंसर। लेकिन ब्रजेश, जो शिकायत करता है उसका तो साफ तौर पर कहना है कि पंजीकृत की गई, लेकिन जब पता लगाया गया तो यह कह दिया गया कि पंजीकृत ही नहीं है, अवैध है ये जमीन। यही सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हजारों जो ग्राहक
जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी किसी प्रोजेक्ट को खरीदने में लगाई, किसी अपने एक जो है अपने आवास के लिए, एक फ्लैट के लिए अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा दे रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वो अवैध जगह पर बन रहा है या फिर उसका जो है कोई लीगल वैल्यूएशन ही नहीं है, तो भला इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। और यही वजह है कि जब ग्राहक जाता है, जब बायर्स जो है बिल्डर के पास जाता है और अपनी जो है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की मांग करता है, तब उसके साथ बदसलूकी होती है। और यही वजह है कि अब नोएडा के सेक्टर 58 थाने में एक बायर्स ने, ये भारत आर्य के नाम का जो है एक युवक है जिसने पूरा मामला दर्ज कराया है, उसने आरोप लगाया है सुपरटेक कंपनी के डायरेक्टर आर.के. अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, अनिल शर्मा और इसके साथ ही L&T फाइनेंस कंपनी के जो है कर्ता धर्ता है, उन लोगों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने मारपीट की और उसके साथ बदसलूकी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा लेने के बाद भी प्रोजेक्ट को हैंडओवर नहीं किया और बाद में पता चला कि वो प्रोजेक्ट ही इलीगल है और वो इलीगल जगह पर बन रहा था। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा, एक बड़ा स्कैम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। ब्रिजेश, आपने कहा कि पैसे लिए गए लेकिन निर्माण कार्य नहीं करवाया गया, तो क्या इसके बाद से सुपरटेक इस बात की जिम्मेदारी लेगा? क्या पैसे वापस शिकायतकर्ता को लौटाए जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति ने अलॉटमेंट के नाम पर लाखों रुपया आपको हैंडओवर कर दिया, उसके बाद अगर वो सालों तक इंतजार कर रहा है और जब अपने प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने की बात कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट की स्थिति जानना चाहता है, तो उसके साथ बदसलूकी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी क्या कर रही है, प्राधिकरण क्या कर रहे हैं। प्राधिकरण के पास जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में जिसमें रेरा का नंबर नहीं है, रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट अपने आप इलीगल है। और अगर वो प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड था तब भला इलीगल कैसे हो सकता? अगर था तो फिर रेरा में रजिस्ट्रेशन जो है गलत तरीके से कैसे कराया गया? तो हर एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं घालमेल नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।